दबाव कर रही है, तो इसका मतलब है ये हमें हिंदू मानती नहीं है, वोट लेने के लालच में हमें है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरी चीज, अभी हमारे भाई प्रमोद लोधी जी गिना रहे थे कि लोधी समाज के नौजवानों की फला फला जगह हत्या हुई। साथियों, आज केवल लोधी समाज पर ही एक नहीं बर्पा हो रहा, जितने भी अनुसूचित जात जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, किसी भी कौम के हो, अगर वो एससी एसटी ओबीसी है तो वो खरपतवार की तरह काटे जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं। अभी परसों मेरे पास टेलीफोन आया, एक शाक्य समाज की मैनपुरी में हत्या हो गई। परिवार के लोग लाख कोशिश किए कि इसका हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको दुर्घटना दिखा रहे हैं। उसी मैनपुरी में जब बेआगरा में था, उस दिन कार्यक्रम था लोक मोर्चा का, तो भाई प्रमोद लोधी जी नहीं, तत्काल सोशल मीडिया पर चल रही खबर को देखकर मुझे अवगत आया कि दिन दहाड़े एक राजपूत नौजवान को गोली मार दिया गया। इसी आपके कानपुर नगर देहात में एससी एसटी ओबीसी की तमाम बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार की घटनाएं घटित हुई। इसी फतेहपुर में कोली समाज के 19 वर्ष के नौजवान को भाजपा के गुंडों ने इतना बुरी तरह नींद मारा पीटा, पैरों के उंगलियों का नाखून निकाल लिया, मरा समझ करके उसको दफनाने जा रहे थे, जिंदा दफनाने जा रहे थे। गांव के किसी आदमी ने 112 पुलिस को सूचना दी, आनंद फंड में पुलिस पहुंची, गड्ढा खुद चुका था, लाश गड्ढे में डालने जा रहे थे, तब तक पुलिस पहुंची, अपने कब्जे में ली, जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिंदा बच गया, सुरक्षित हुआ। मैं उसके घर में भी गया था। मेरे जाने का असर यह हुआ कि अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। इसी तरीके से इसी रायबरेली में 6 महीने के अंदर 8 हत्याएं दलितों और पिछड़ों की हुई। आज भाजपा सरकार में मैनपुरी एकाई दावा, जिसको यादवों का किला माना जाता है, उस दावा में 2 यादव भाजपाचारी को किस तरीके से बंधक बना के पीटा गया, चोटी काटी गई, सिर का बाल छीला गया और महिला के मूत्र से उसे पवित्र किया गया। ये वही भाजपा सरकार है। जब कभी आदिवासी की सिर पर पेशाब किया जाता है और कभी किसी दलित के शरीर में मलमूत्र देखकर मोछा मोछ फेंका जाता है, ये वही भाजपा सरकार है जिसकी हुकूमत में देश के सर्वोच्च पद पर बैठे 2 राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि एक दलित था, एक आदिवासी था, एक रामनाथ कोविंद जी थे जो राजस्थान ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया था, और दूसरी आदिवासी महिला वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी जो दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया। हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग ध्यान से सुने,
जब दलित आदिवासी समाज में पैदा होने वाले लोग राष्ट्रपति बनने के बाद भी मंदिर में जा नहीं सकते, तो आपका क्या वजूद है, आपकी क्या हैसियत है? इसलिए फर्जी हिंदू बनने की चाहत में अपने दुश्मनों को वोट देना बंद करो, कसम खाओ, नारा दो, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा मानवर कांसी राम साहब ने दिया था। आज फिर से आवश्यकता है हमने अपने उन महापुरुषों को के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना है, जिन महापुरुषों ने समय समय पर हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, या आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, या भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार स्वामी नाइक नारायण गुरु संत गाड़गे महामना राम स्वरूप वर्मा जी, पेरियार अजय सिंह यादव जी, बिहार के लेने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, या सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांसी राम जी के रास्ते पर चल करके अपने सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई और पंचम को लहराना पड़ेगा, सत्ता हथियाना पड़ेगा। 2027 में लोक मोर्चा की सरकार बनाने का संकल्प लेना पड़ेगा। इस हौसले के साथ आगे बढ़ो। आज साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे पास तो सारे आंकड़े, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के आंकड़े हैं जहां दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार करना पड़ा? इसीलिए कि कदम कदम पर उनके साथ भेदभाव किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे विद्वान होने के बावजूद भी कदम कदम पर जातीय प्राण के कड़वे घूट पीने के मजबूर किए गए, छुआछूत भेदभाव का शिकार बनाया गया, और इसीलिए परेशान होकर, पीड़ित होकर के उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया और मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बाबा साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके आने वाली पीढ़ियों को, यानी हम सबको एक रास्ता दिखाया। अरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता बुद्ध के रास्ते पर जाता है। जब बुद्ध के रास्ते पर चलोगे तो सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा, और जब तक तुम हिंदू बनने की चाहत में परेशान होगे तब तक इसी तरीके से काटे जाओगे, मारे जाओगे, आपका सर काटा जाएगा, आपका आरक्षण मारा जाएगा, और आपके साथ छुआछूत की बीमारी के साथ भेदभाव किया जाएगा। आपको जानवर से बेहतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा की जाएंगी, और जिसके नाते आप हमेशा अपमानित होते रहोगे। साथियों, मैंने इसको इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को हिंदू की दुहाई देकर मुसलमानों से लड़ाने का काम करती है। आंख खोल के, कान खोल के सुन लीजिए, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई, वो सब आपका भाई नहीं।
जातीय अपमान के कड़वे घूंट पीते पीते परेशान होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसी प्रकार से हमारे दलित आदिवासी पिछड़े समाज को भाई कभी सम्मान स्वाभिमान की चाहत में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, मुसलमान बन गए, तो कभी ईसाई धर्म कबूल किया, ईसाई बन गए। आप चले जाओ तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, समुद्र के किनारे जितने भी लोग हैं, 70% आबादी वहां ईसाइयों की है। वो सारे के सारे या तो आदिवासी हैं या दलित। उनके रंग हम आप जैसे हैं, वो भी काले कलूटे दूल्हे करते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों नीचे गोरे चिट्टे नहीं है। यहाँ का मुसलमान भी जैसे आपका चेहरा मोहरा है वैसे वो भी है, क्योंकि वो भी देश का दलित था, आदिवासी था, पिछड़ा था। कभी इस्लाम धर्म कबूल किया, मुसलमान बन गया, और कभी ईसाई धर्म कबूल किया, ईसाई बन गया। गुरु नानक ने तो इस हिंदू धर्म को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह करके सिख धर्म में त्याग किया, जिसमें कोई मूर्ति पूजा का स्थान ही नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर आपके लिए भी रास्ता दिखा दिया कि आपके समाज स्वाभिमान का रास्ता बुद्ध की ओर जाता है, धर्म की ओर जाता है, जन की ओर जाता है। हमने इसे ऐसे भी कहा कि ये लोग भाई को भाई चलाते हैं, यानी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट यही समाज के लोग कभी बौद्ध बने, कभी सिख बने, कभी ईसाई बने, कभी इस्लाम मुसलमान बने, लेकिन बेसिक रूप से, मौलिक रूप से वो सब हमारे भाई हैं, हमारे भाई थे। केवल धर्म बदल देने से वो हमारे दुश्मन नहीं हुए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलित समाज से पैदा हुए, बौद्ध बनने से वो हमसे अलग नहीं हो गए। इसी प्रकार से हमारा भाई कभी सम्मान स्वाभिमान की चाहत में जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव से बचने के लिए कभी इस्लाम धर्म किया, मुसलमान बन गया, कोई ईसाई धर्म कबूल किया, ईसाई बन गया। गुरु नानक ने सिख धर्म का इजाद किया, जो उनके साथ खड़े हुए वो सिख बन गए, और तमाम ऐसे साथी इस जात पात छुआछूत ऊंच नीच से बचने के लिए बौद्ध धर्म समय समय पर ग्रहण कर लिया, वो बौद्ध बन गए। लेकिन मौलिक रूप से ये सब एक है। सावधान रहिए, चंचल लोग भाई चलाते हैं, सावधान रहिए। और यही नहीं, आज मैं कहना चाहता हूं, लगातार आपके हकों के साथ डकैती डाली जा रही है, हकों पर डकैती डाली जा रही है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म अत्याचार हो रहा है, और हम हिंदू बनने की शान में ऐसे रहते हैं। आपकी सरकारी नौकरियां छिन रही हैं, नॉट फाउंड सुटेबल कह करके आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, नौकरी से दूर किया जा रहा है, पढ़ाई से दूर किया जा रहा है। अभी 27,764 स्कूल बंद करने की तैयारी थी, यद्यपि रोक दिया गया, लेकिन अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 3 दिन पहले। क्या जानते हैं कि जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अगर 2 साल के अंदर टेट की परीक्षा नहीं पास करते तो उनको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा या उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब टेट लागू हुआ है 7-8 के बाद। अब जो 7-8 के बाद टीचर बने हैं, उस समय न टेट था न फेट था, उसमें कुछ नहीं था, उसमें बीटीसी एलटी या बीए करके जो भी आते थे अध्यापक बन जाते थे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि आप इतने गरीब बन जाओ, इतने मोहताज बन जाओ, लाचार बन जाओ कि आप भी 5 किलो 10 किलो चावल की लाइन में कतार लगा के खड़े हो गए। ताजुब है, ये भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, दूध दही की नदियां बहती थी,
140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गया। आगे सोचिए, वो 80 करोड़ परिवार को 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। क्या वो अपने बच्चों को कभी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बनाने का सपना देख सकते हैं? क्या ऐसे 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना देख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन फिर भी हम पागल हैं और ऐसे लोगों को दूध पिला रहे हैं जो सांप बन करके हमको डस रहा है। सावधान रहने की आवश्यकता है। आज बेतहाशा बड़े पैमाने पर जैसे भाजपा सरकार आई है, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, रोटी गिराने पड़े हैं, महंगाई से हम लोगों का जीना दुर्भर हो गया। गरीबी का हाल ये है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने में मजबूर है। किसान को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया। उसके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया जा रहा। आज किसानों पर खाद मांगने पर लाशें भागी जा रही हैं और उसका हरी भरी फसल छुट्टा जानवर चल के चौपट कर दे रहा है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार को चिंता है कि मोदी जी की माता जी को गाली क्यों दी। यानी इतनी बड़ी पार्टी अपना कहती है अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि माता जी को गाली क्यों दिया। अरे भाई, माता जी को गाली तो देना जिसने भी दिया उसकी मैं निंदा करता हूं। मोदी जी तो बहुत बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री। हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति का आदरा सा व्यक्ति भी अगर है, उसकी भी मां को अगर कोई गाली देता है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिसने गाली दिया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ दर्जनों उनके फोटो हैं। इसका मतलब है भाजपा की साजिश के द्वारा ये गाली दिलवाई गई, जिससे कि भाजपा इसको मुद्दा बना करके बिहार में चुनावी बेचैनी पार कर। और रोना किस बात का? बिहार में धरना दे रहे थे, बंद का आह्वान किया। अरे भाजपा के लोग हो, तुम देश की जनता के यहां की भूल ठोकना बंद करो। बिहार में बंद का आह्वान क्यों किया? वहां तो तुम्हारे गठबंधन की सरकार है, भाजपा गठबंधन की सरकार है, भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। यानी तुम अपने गठबंधन सहयोगी के नेता के खिलाफ बिहार बंद का आह्वान कर। क्या पहले से संकेत नहीं दे दिया कि नीतीश तुम्हारी छुट्टी होने जा रही है?